गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं अर्जुन सैनी आज फिर से आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित पत्र, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। मैंने पहले कुछ पत्र अपने दूसरे वीडियो में सेंड कर दिए हैं। उसके बाद में फिर से पत्रों के कुछ प्रारूप है जिन्हें लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। आज जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो है नंबर 1 अर्धशासकीय पत्र। तो देखें अर्धशासकीय पत्र क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं हम, यहां लिखा हुआ है अर्धशासकीय पत्र। तो अर्धशासकीय का आगे का जो वर्ड है उस पे लिखा हुआ है अर्ध, बाकी शासकीय। शासकीय को हम सरकारी भी कह सकते हैं और अर्ध को आधा भी कह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसी से पता चल रहा है कि अर्धशासकीय का मतलब हो गया आधा सरकारी पत्र। सरकारी इसके बारे में क्या क्या शब्द हैं या क्या क्या सरकार ने निर्धारित किया हुआ है वो हम देखते हैं। सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र होते हैं। कहने का मतलब क्या है, सरकारी कामकाज से संबंध में लिखेंगे, सरकार का जो भी कार्य होगा उसके संबंध में ये पत्र लिखे जाते हैं और इसमें आत्मीयता का स्पर्श होता है। कहने का मतलब होता है कि इसके अंदर संबोधन के लिए हम जिसको भी पत्र लिखे हैं उसमें प्रिय शब्द जोड़ सकते हैं, अपना प्रियता उसको दिखा सकते हैं। ये शब्द सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगली बात करते हैं कि ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आपसी सलाह व मशवरा करने के लिए भी ये पत्र लिखे जाते हैं। वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। कोई सहायता चाहने या देने हेतु कोई भी सरकारी पत्र है, ध्यान रखना, आपकी सहायता नहीं होगी, सरकार की सहायता होगी। कोई सहायता चाहने या देने हेतु अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। यह जो अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र है वह अपने समकक्ष अधिकारी को या अधीनस्थ को लिखा जाता है। अपने समकक्ष मतलब मैं अगर कोई अधिकारी हूं तो मेरे बराबर के ही अधिकारी को मैं ये पत्र लिख सकता हूं, या फिर अपने समकक्ष अधिकारी से जो अधीनस्थ होता है, अर्थात मेरे से जो नीचे का जो अधिकारी होता है मैं उसको ये पत्र लिख सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं अपने से उच्च अधिकारी को ये पत्र नहीं लिख सकता हूं। क्लियर? आगे देखिए, इसमें जो संबोधन होता है, हम महोदय वगैरह लिखते हैं साधारण पत्र में, तो जो संबोधन होता है उस संबोधन में हम हमेशा प्रिय श्री, आदरणीय या सुश्री आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और हाथ से ही अंत में हाथ से ही ये लिखना पड़ता है। क्या? प्रिय श्री और आदरणीय शब्द हमेशा प्रिंटेड, बाकी पत्र में सभी चीजें प्रिंटेड हो सकती है, परंतु ये जो संबोधन शब्द है ये प्रिय श्री और आदरणीय लिखना है, ये हमेशा हाथ से ही लिखा जाता है। और अंत में जो पदनाम होता है, कहने का मतलब अंत में हम सिग्नेचर करते हैं, वहां पर पदनाम कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रारूप देखते हैं कि अर्धशासकीय पत्र में प्रारूप क्या होता है। अर्ध सरकारी पत्र में या अर्धशासकीय पत्र में सर्वप्रथम ध्यान दें कि जो पत्र लिखते हैं उसमें जो दाईं तरफ है वहां कार्यालय का नाम आएगा और उसका पता आएगा। उसके बाद वहां पे दिनांक लिखनी है और दिनांक के जस्ट बाद हमें लिखने हैं क्रमांक। ठीक है, अब ये कार्यालय का जो पता तो लिख दिया, इसमें प्रेषक होता है जो भेजने वाला होता है, उसका नाम और पदनाम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद उसका पता यहाँ लिखेंगे, दिनांक और क्रमांक यहाँ लिख देंगे। ध्यान दें, संबोधन शब्द इसके बाद हमें संबोधन लिखना है और संबोधन में प्रिय श्री, आदरणीय, सुश्री वगैरह लिखते हैं और ये शब्द हाथ से ही लिखे जाते हैं, इनको प्रिंट नहीं करवाया जाता है। इसके बाद जो भी पत्र से संबंधित अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित जो विषय वस्तु होती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पे समापन वाक्य आ जाएगा, ये भी हाथ से लिखा जाता है। हाथ से दो चीज लिखी जाती है, एक ये और एक समापन वाक्य। ओके, पत्र समाप्त होने के बाद हमें बहुधीय नहीं लिखना होता है और बहुधीय के स्थान पर आपका, सद्भावी, शुभेच्छु ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होता है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, प्रिय या आदरणीय। तो आदरणीय या तो आपका होगा या सद्भावी होगा या शुभेच्छु होगा।
यहाँ प्रेषक का हस्ताक्षर होगा और नाम होगा, सिर्फ ये दो ही चीज होगी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और जिसको हम ये अर्ध सरकारी पत्र भेज रहे हैं उसका पता यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारा अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। हम अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम में किस तरह से अर्ध सरकारी पत्र आता है। देखें, मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आता है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक पत्र अर्धशासकीय पत्र लिखिए जो कि पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार को लिखा जाए। एक अर्धशासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखा जाए जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा का आग्रह हो। कहने का मतलब सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक पत्र लिख रहा है और वह अर्धशासकीय पत्र लिख रहा है पुलिस महानिदेशक को जो राजस्थान जयपुर का है, और इस महानिदेशक को लिख रहा है और वह कह रहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो हमारे प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए आपको इस पर ध्यान देना है। तो देखते हैं हम, ये प्रश्न सभी को याद रहे। और अब आगे हम चलते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें राजस्थान सरकार का अर्ध सरकारी पत्र है, तो ऊपर हमें सबसे ऊपर लिखना है राजस्थान सरकार। मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रेषित भेजने वाला कौन है, सचिव है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव है, उसका नाम और पद का नाम यहाँ पर आएगा। जस्ट इसके सामने लिखेंगे हम पता क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था दिनांक लिखनी है, हमने यहाँ पे लिखी दिनांक 1 फरवरी 2018। उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र के जो क्रमांक होंगे वो लिखेंगे। पत्र क्रमांक हमेशा ऐसे लिखें जो सरकारी लगे। आपने देखा होगा कि मैंने जो लिख रखा है वो एकदम सरकारी पत्र क्रमांक लग रहे हैं। सभी सरकारी संस्थाओं या जो भी कार्यालय होते हैं उनको एक सरकारी पत्र क्रमांक निर्देशित होते हैं, वही पत्र क्रमांक सभी लिखते हैं। आगे देखते हैं अपन। मैंने कहा था संबोधन की जगह हमें यहाँ पर प्रिय श्री लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिय श्री। ध्यान दे, प्रिय श्री लिखा है और प्रिय श्री लिखा है तो वह हाथ से लिखा होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। मान लो कोई भी जो हमारे महानिदेशक हैं, अभी मान लो कोई सैनी है या कोई भी हो सकते हैं, तो मैंने लिखा प्रिय श्री सैनी जी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मैटर क्या आता है। जैसे मैंने इसके अंदर जो मैटर है वह लिख रखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 10 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, शुरू होने वाली है, और इस परीक्षा में 35 लाख परीक्षार्थियों के लिए ये परीक्षा होने जा रही है। प्रश्न पत्र थानों में रखवाने के निर्देश दिए गए हैं जो कि 8 मार्च तक पहुंच जाएंगे। परीक्षा कब शुरू हो रही है? 10 मार्च को, और 8 मार्च को ये प्रश्न पत्र पहुंच जाएंगे। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा की दृष्टि से आप पुलिस महानिदेशक जी, ये आप शब्द किसके लिए है? महानिदेशक शब्द के महानिदेशक जी के लिए, कि सुरक्षा की दृष्टि से अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर सहयोग प्रदान करें। इससे विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ प्रदेश की छवि भी अच्छी बनी रहेगी या बनेगी। इसके बाद से धन्यवाद। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि इसके बाद भवदीय नहीं आएगा। भवदीय के स्थान पर हमें क्या लिखना है? आपका लिखना है, ठीक है। आपका या जो भी आपको लगता है, आपका, आपकी, पर भवदीय नहीं आएगा, ध्यान दें। उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद सचिव कौन था उसका नाम, सिर्फ पद का नाम नहीं आएगा, सिर्फ नाम आएगा। इसके बाद हमें जिसको भी ये पत्र भेजना है, अर्ध सरकारी पत्र, जैसे किसकी सेवा में जा रहा है, श्री राजवीर सैनी, पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार। तो ये हुआ हमारा अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप एवं एक उदाहरण से आपको समझा भी दिया गया है। अब आगे चलते हैं हम। जो दूसरा आज हमारा पत्र है उसका नाम है अधिसूचना। ये भी एक सरकारी पत्र ही होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा 10वीं क्लास हो चाहे 12वीं क्लास हो, ये पेपर से आता है और पेपर में बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं। आज देखिए अधिसूचना किस तरह से लिखते हैं। देखो, इससे संबंधित जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
सरकार के राजपत्र अर्थात इस राजपत्र को क्या बोलते हैं? गजट बोले जाते हैं। सरकारी जो राजपत्र होता है उसका दूसरा नाम है गजट। सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचना आमजन, सरकारी कार्यालयों, संबंधित कर्मचारियों की जानकारी हेतु जारी की जाती है। ये सूचना क्यों जारी की जाती है? आमजन, सरकारी कार्यालय, उस सरकारी कार्यालयों से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनकी जानकारी हेतु जारी की जाती है। इस अधिसूचना में कोई भी संबोधन नहीं होता है। ध्यान दें कि कोई भी संबोधन नहीं होता है। ये हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये पुरुष, चाहे प्रथम पुरुष हो चाहे मध्यम पुरुष हो, ऐसा खुद के लिए या दूसरे के लिए नहीं, ये अन्य के लिए ही लिखा जाता है। अंत में बहुधीय की जगह क्या आता है? आज्ञा से लिखा हुआ आता है। ध्यान रखें, अधिसूचना में बहुधीय की जगह क्या लिखा हुआ आता है? आज्ञा से। जबकि मैंने बताया था कि अर्ध सरकारी में अधिसूचना की जगह क्या लिखा हुआ आता है? वेरी गुड, शाबाश आपका। अब एक उदाहरण देखते हैं जो अधिसूचना से संबंधित है और इस उदाहरण के माध्यम से आप अधिसूचना ढंग से समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं, मान लो कि एक राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी है और उस अधिसूचना को किस तरह से लिखा जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर बीचों बीच लिखा जाएगा, न दाएं न बाएं। भेजने वाला है कौन? अधिसूचना जारी करने वाला कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर। ठीक है। और इसका जो निर्वाचन आयोग का क्रमांक है वह लिखेंगे हम बाईं तरफ और इसके जस्ट सामने वाली लाइन में लिखेंगे दिनांक। क्लियर? इसके जस्ट नीचे हमें लिखना है अधिसूचना। ये एक शीर्षक होता है और ये शीर्षक लिखना आवश्यक है। ध्यान दें, अधिसूचना लिखना आवश्यक है। अब इस पत्र से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या अधिसूचना जारी की है वो मैं आपको बता देता हूं। आयोग की अधिसूचना संख्या F1 धारा 2 दिनांक 2 मई 2017 के क्रम में राजस्थान की नगर पालिकाओं में रिक्त स्थानों पर निर्वाचन 28 जून को करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक अधिसूचना जारी कीजिए जिसमें राजस्थान की नगर पालिकाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाई जाए। ये आपके सामने प्रश्न है और इसी प्रश्न को हम उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आयोग की अधिसूचना संख्या F1 धारा 2 दिनांक 2 मई 2017 के क्रम में राजस्थान की नगर पालिकाओं में रिक्त स्थानों पर निर्वाचन 28 जून को करवाया जाएगा। इसमें क्रम संख्या 17 पर अंकित टोंक जिले के अंतर्गत डिग्गी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में उपचुनाव अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। समझ में आया आपको? जो अग्रिम चुनाव है उसको स्थगित करने की बात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद ये अधिसूचना लोगों को मिल जाती है तो हमें दाईं तरफ लिखना है आज्ञा से, ना कि बहुधीय, ना कि आपका। क्या लिखना है? आज्ञा से। ठीक है। इस आज्ञा किसकी है उसके साइन इसके जस्ट नीचे होंगे। साइन होने के बाद उसका नाम और पद का नाम, तो ये साइन होंगे। ये वीर सिंह नाम है और ये इसका पद है, उप सचिव है कहाँ का? राज्य निर्वाचन आयोग का। और इसकी प्रति अगर किसी को भेजनी है तो उसका नाम हम बाईं तरफ इस पत्र के समाप्त होने के बाद इस लाइन से नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। प्रतिलिपि सूचनार्थ किस किस को भेजनी है? जिला निर्वाचन अधिकारी टोंक को और निदेशन राजकीय मुद्रालय। तो सभी बच्चों को दो तरह के पत्र समझ में आ गए होंगे, एक अधिसूचना और एक अर्ध सरकारी पत्र। अगर नहीं आया है तो एक बार और रिवाइज करें और ढंग से देखें। आगे हम चलते हैं एक पत्र की तरफ और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है परिपत्र। परिपत्र से संबंधित कुछ बातें हैं या जो भी प्रश्नावली है वो मैं आपको बता देता हूं। परिपत्र कहते किसको हैं? ध्यान से देखें। कोई भी एक सूचना होती है, कोई भी एक सूचना या निर्देश होता है, वही सूचना एक साथ अनेक कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजा जाता है तो
तो वह किसके माध्यम से भेजते हैं? परिपत्र के माध्यम से। इसकी एक शॉर्ट परिभाषा बताता हूं। मुद्दा एक परंतु प्राप्त करने वाले अनेक। कहने का मतलब मुद्दा एक और प्राप्त करने वाले अनेक, तो उनके लिए क्या लिखा जाता है? परिपत्र लिखा जाता है। ये प्रश्न बार बार आरपीएससी यूपीएससी में पूछा गया है कि परिपत्र, मुद्दा एक पाने वाले अनेक, इसके लिए किस तरह का पत्र लिखा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि एक बात होगी, उसको बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो वह कौन सा पत्र कहलाता है? परिपत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अंत में बहुधीय नहीं आता है, यहाँ पे बहुधीय नहीं लिखना है। और संबोधन में प्रिय श्री वगैरह कुछ नहीं लिखना है, महोदय नहीं लिखना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। इसलिए संबोधन किसके लिए आएगा? समस्त या सभी। बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है तो एक एक का संबोधन हम लिख नहीं सकते। तो परिपत्र में क्या होता है? संबोधन क्या होता है? समस्त एवं सभी लिखा जाता है। कोई भी लिख सकते हैं, समस्त जिलाधिकारी, समस्त प्रधानाध्यापक, समस्त जो भी है। और हमेशा परिपत्र से संबंधित एक और प्रश्न आता है बार बार परीक्षाओं में कि उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारियों को लिखे जाने वाला पत्र कौन सा है? और वह कौन सा होता है? परिपत्र होता है। तो परिपत्र से संबंधित प्रश्न जो 1 नंबर के हमारे एग्जाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं। अब हम परिपत्र का जो फॉर्मूला है, प्रारूप है, वह देखते हैं कि क्या होता है। परिपत्र का प्रारूप देखें। सबसे पहले बीचों बीच आएगी परिपत्र संख्या, परिपत्र संख्या। और परिपत्र संख्या मैंने डाल दी है 1/K/2, कुछ भी लिख सकते हैं, या 201 कर दिया, कुछ भी। सबसे पहले बाईं तरफ प्रेषक, प्रेषक का मतलब मैंने बता दिया है क्या होता है? शाबाश, भेजने वाला। मैंने एक नाम लिख दिया, कुछ भी, कह गए। कहाँ क्या है? ये सचिव है। कहाँ का? खाद्य एवं आपूर्ति आयोग, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भेजने वाला कहने का मतलब परिपत्र कौन जारी कर रहा है? सचिव कर रहा है, खाद्य एवं आपूर्ति उत्तर प्रदेश का। किसको भेज रहा है? देखो यहां पे मैंने कहा था संबोधन में हमेशा समस्त आएगा, आ गया क्या? समस्त जिला अधिकारियों को भेज रहा है, और वह कहां के? उत्तर प्रदेश सरकार के ही है। पहली बात इतनी तो समझ में आ गई कि परिपत्र एक व्यक्ति, एक मुद्दा एक होता है, अनेक भेजने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अनेक प्राप्त करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर समस्त जिलाधिकारी आए या नहीं आए? मान लो कि ये जो खाद्य आपूर्ति है इसका अनुभाग है 2, नंबर लिख दिया। जस्ट इसी अनुभाग के सामने हम लिखेंगे दिनांक 20 दिसंबर 2016। सब्जेक्ट है तो पता है तो ठीक है, बाकी ये है खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में। मैं अब आपको एक बार इसका प्रश्न बता देता हूं कि सचिव खाद्य एवं आपूर्ति उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक परिपत्र जारी कीजिए जिसमें समस्त जिला अधिकारियों को खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में बताया जाए। ठीक है, यही प्रश्न है, और इसी तरह का प्रश्न आप एग्जाम में आता है। और ये प्रश्न 2020 12th क्लास या 12वीं क्लास बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। परिपत्र किसे कहते हैं, अर्थात परिपत्र का पत्र आया था जो 2020 की परीक्षा हुई थी, बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 की, और उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत किया था। तो ध्यान दें कि प्रारूप यही है और इसी तरह से आपको करना है। समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार, अनुभाग 2, दिनांक 20 दिसंबर 2016। हमने विषय लिख दिया खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में। महोदय, अब उसके बाद क्या होता है? महोदय के बाद हमारा पत्र से संबंधित जो भी मैटर है उसको हम यहाँ लिखते हैं, जिसे मैं एक बार बता देता हूँ कि वैसे विषय तो हो गया हमारा खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में एक परिपत्र लिखना है, और जो कि समस्त जिला अधिकारियों को भेजा गया है। तो ये कौन भेज रहा है? सचिव भेज रहा है, खाद्य आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश का। वह लिख रहा है कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है या हुआ है कि खाद्यान्नों की वर्तमान स्थिति देखते हुए यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि खाद्यान्नों की वसूली की जाए। और ये खाद्यान्नों की जो वसूली की जा रही है, इस वसूली से संबंधित अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए तो आपको शीघ्र भेज दी जाएगी। या इसमें बढ़ा चढ़ा के और भी लिख सकते हैं कि खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में सरकार के द्वारा जो प्रेषित बातें हैं, उनके नियम हैं, जो भी हैं, आप सरकार द्वारा निर्धारित की गई वेबसाइट पर देख लें, डाउनलोड कर लें, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। और या शीघ्र आपको वह प्रति भेज दी जाएगी। उसके बाद दाईं तरफ साइन हो जाएंगे, नाम आ जाएगा और सचिव आ जाएगा, कौन? भेजने वाला।
ठीक है। इसके बाद ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण बात परिपत्र में मैंने कहा मुद्दा एक और प्राप्त करने वाले अनेक। तो जो प्राप्त करने वाले हैं उनके सबका नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिलिपि। जैसे मैंने 2 ही जनों को भेजी है, समस्त नाम नहीं लिखा। प्रमुख सचिव यूपी सरकार, समस्त उप जिला अधिकारी, या हम लिख सकते हैं समस्त जिला अधिकारी, समस्त उप जिला अधिकारी, समस्त यूपी सरकार, जो भी है ये सभी प्रतिलिपि में सूचनार्थ, यहाँ पे सूचनार्थ भी लिख सकते हैं कि ये सूचना आपको दी गई है, प्रतिलिपि सूचनार्थ। तो ये हमारा परिपत्र का फॉर्मेट भी पूरा हुआ। तो आज हमने 3 तरह के पत्र पढ़ लिए हैं, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना और परिपत्र। ध्यान दें सभी बच्चे, इन पत्रों को एक बार और रिवाइज करें ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।